नमस्कार दोस्तों, PYQ सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। रीट, RPSC, RSSB के द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में आए हुए PYQ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की सीरीज ये चल रही है। और इस वाले भाग में हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं हम प्रश्न संख्या 1 पर। उन राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए। एक कॉलेज लेक्चरर पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बाल मुकुंद बिस्सा, सागर मलगोपा, रमेश स्वामी और ज्वाला प्रसाद शर्मा। सही कोट का चयन कीजिए। कौन कौन से थे जिन्होंने नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? तो उत्तर नंबर हो जाएगा सी। उत्तर नंबर सी हो जाएगा। और सी में है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब बाल मुकुंद बिस्सा, सागर मलगोपा और एक कुंदन लाल शर्मा। ये तीन जो थे, इन तीनों ने जो है अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो अगर बात करें अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो उत्तर नंबर सी बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा जिनका जन्म पीलवा डिडवाना नागौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? पीलवा डिडवाना नागौर में। पीलवा कहाँ पर है? डिडवाना में। और डिडवाना कहाँ पर है? नागौर में। तो यानी कि पीलवा डिडवाना नागौर में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म पीलवा डिडवाना नागौर में हुआ। और जेल में भूख हड़ताल के कारण फेमस रहे ये। जेल में भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को, तो जेल में भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। और राजस्थान का क्या कहलाते हैं ये? जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा, डिडवाना नागौर पीलवा। सागर मलगोपा की बात करें तो 1900 ईस्वी में जैसलमेर में जन्मे सागर मलगोपा। जैसलमेर का गुंडा राज, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी इन्होंने? जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा आदि पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। और 24 मई 1941 को इनको जेल में डाल दिया गया। 24 मई 1941 को इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। और जैसलमेर के शासक थे कौन? जवाहर सिंह। जैसलमेर के शासक कौन थे? जवाहर सिंह। और जेलर कौन था? गुमान सिंह। तो ध्यान रखें, जेलर तो था गुमान सिंह और शासक था जवाहर सिंह। इन्होंने मिट्टी का तेल डाल करके इनको जिंदा जला दिया। आगे बढ़ते हैं। कुंदन लाल शर्मा। कुंदन लाल शर्मा की बात करें तो कुंदन लाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंदन लाल शर्मा की बात करें तो कुंदन लाल शर्मा कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। तो स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी। कुंदन लाल शर्मा जिनका नाम क्या था? स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी। ठीक है। 1904 कब की बात करते हैं? 1904। तो 1904 में इनका जन्म हुआ। किनका? कुंदन लाल शर्मा यानी कि रमेश स्वामी का जन्म हुआ 5 फरवरी 1947। 5 फरवरी 1947 को भुसावर में शहीद हो गए। कहाँ पर शहीद हुए? भुसावर में। तो रमेश स्वामी यानी कि कुंदन लाल शर्मा भुसावर में शहीद हो गए। और ज्वाला प्रसाद शर्मा की बात करें तो ज्वाला प्रसाद शर्मा 1930 से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। कब से? 1930 से ज्वाला प्रसाद शर्मा ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। 1931 में मदन गोपाल के नेतृत्व में रेलवे कारखाने को लूटने की योजना बनाई। किसने? ज्वाला प्रसाद शर्मा ने 1931 में मदन गोपाल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मदन गोपाल के नेतृत्व में जो है रेलवे का जो कारखाना था उसको लूटने की क्या बनाई? योजना बनाई। तो ये हुए अपने क्रांतिकारी कुंदन लाल शर्मा यानी कि रमेश स्वामी और ज्वाला प्रसाद शर्मा और सागर मलगोपा और बाल मुकुंद बिस्सा। अपना आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर सी। बाल मुकुंद बिस्सा, सागर मलगोपा और
रमेश स्वामी। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी। लेकिन 1930 की बात करें तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया था ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। प्रश्न नंबर 2, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? तो महिला मंडल उदयपुर में जो महिला मंडल है उसकी 1935 में स्थापना किसने की? JN पेपर में पूछा गया प्रश्न है, JN सिविल में। दयाशंकर श्रोत्रिय, रामशंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा, जयशंकर अग्रवाल। तो उत्तर हो जाएगा दयाशंकर श्रोत्रिय। देखो, दयाशंकर श्रोत्रिय की बात करें तो दयाशंकर श्रोत्रिय ने 10 नवंबर 1935 को महिला मंडल की स्थापना की। तो महिला मंडल की स्थापना दयाशंकर श्रोत्रिय ने की। मतलब महिलाओं के ऊपर इनको क्या आ गई? दया आ गई। तो ऐसे ध्यान रख लेना, दया आ गई महिलाओं के ऊपर, इस वजह से महिला मंडल की स्थापना दयाशंकर श्रोत्रिय ने की 1935 में। और कहाँ पर की? उदयपुर में की। दयाशंकर कैसे थे? गांधीवादी विचारधाराओं के थे। कैसे थे? गांधीवादी विचारधाराओं के व्यक्ति थे दयाशंकर। कमला श्रोत्रिय और मेहरूलाल गेरड़ा, एक तो कमला श्रोत्रिय और एक मेहरूलाल गेरड़ा का सहयोग इनको प्राप्त हुआ। मेहरूलाल गेरड़ा और एक दयाशंकर जो एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और कमला श्रोत्रिय, एक तो कमला श्रोत्रिय का और एक मेहरूलाल गेरड़ा का इनको सहयोग प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लेब असिस्टेंट जियोग्राफी में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्धा, गुल्ला राम चौधरी, नाथूराम मिर्धा, मंगल सिंह कछावा। तो उत्तर हो जाएगा बलदेव राम मिर्धा। बलदेव राम मिर्धा मारवाड़ किसान सभा के अध्यक्ष बलदेव मिर्धा थे। किसान केसरी, इनको क्या कहा जाता है? बलदेव मिर्धा को, बलदेव जो मिर्धा है उनको किसान केसरी कहा जाता है। राजस्थान किसान सभा या फिर मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक कौन हैं? किसान केसरी बलदेव मिर्धा। और 17 जनवरी 1989 को 80 पैसे का डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया था। कितने पैसे का? 80 पैसे का डाक टिकट किनके ऊपर? बलदेव मिर्धा के ऊपर। बलदेव मिर्धा के ऊपर 80 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, जो किसान केसरी कहा जाता है। और राजस्थान किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक माने जाते हैं। 17 जनवरी 1989 को 80 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। प्रश्न संख्या 4, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? AAO पेपर 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है स्वामी गोपाल दास। तो स्वामी गोपाल दास ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है चूरू में, दूसरा ऑप्शन है अजमेर में, तीसरा ऑप्शन है टोंक में, और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा में। तो बात करें जो है स्वामी गोपाल दास की, तो स्वामी गोपाल दास ने सन 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? चूरू में की थी। कहाँ पर की थी? चूरू में। उत्तर हो जाएगा अपना चूरू। विस्तार देखें। ऑप्शन नंबर 1, सर्वहितकारिणी सभा 1907 चूरू, जो किसकी रियासत थी? बीकानेर की रियासत थी। उद्देश्य क्या था इसका? बीकानेर राज्य में सामाजिक और राजनीतिक जन जागृति लाना। स्वामी गोपाल राम, अगर बात करें स्वामी गोपाल राम, पंडित कन्हैया लाल, एक तो स्वामी गोपाल राम, पंडित कन्हैया लाल श्री राम। 1912 में वाचनालय हिंदी माध्यम की 2 स्कूलों की स्थापना की। हिंदी माध्यम के कितने स्कूल? 2 स्कूलों की स्थापना की, और 1912 में वाचनालय की स्थापना की स्वामी गोपाल राम और पंडित कन्हैया लाल और श्री राम ने। तो श्री राम ने की है, ये तो स्थापना किसने की है? श्री राम के द्वारा 1912 में वाचनालय की और हिंदी माध्यम के 2 स्कूलों की स्थापना की गई। तो बीकानेर राज्य में सामाजिक और राजनीतिक जनजागृति लाने के लिए जो है स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। आगे देखें।
प्रश्न संख्या 5, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो हरि नारायण शर्मा का संबंध किससे है? हरि नारायण शर्मा का संबंध है अलवर से। तो किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो रीट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह या मान सिंह? तो हरि नारायण शर्मा की बात करें जो अलवर के थे, तो उनको जो है जय सिंह के द्वारा अपना क्या नियुक्त किया गया था? सलाहकार नियुक्त किया गया था। उत्तर हो जाएगा जय सिंह। उत्तर हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह की बात करें तो जय सिंह जो है 8 फरवरी 1921 की बात करें, 8 फरवरी 1921 को राजाओं की एक परिषद का गठन किया गया। राजाओं की एक परिषद बुलाई गई। ठीक है, परिषद का गठन किया गया। राजाओं की एक परिषद का गठन किया गया और राजाओं की मांगों पर जो क्या करती थी, बिल्कुल विचार करती थी राजाओं की मांगों पर। अलवर के महाराजा जय सिंह। अलवर के महाराजा कौन थे उस समय? जय सिंह। तो अलवर के महाराजा जय सिंह इस परिषद का नाम नरेंद्र मंडल रखा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। तो महाराजा जो जय सिंह थे अलवर के, उन्होंने इस परिषद का नाम क्या रखा? नरेंद्र मंडल रखा और 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तब नरेंद्र मंडल इस परिषद का नाम रखा और 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। और किसके सहयोग से? विश्वेश्वर सिंह के सहयोग से। कुंवर विश्वेश्वर सिंह के सहयोग से अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की। पंडित हरि नारायण शर्मा को अपना सलाहकार क्या किया? नियुक्त किया। पंडित हरि नारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। किसने? जय सिंह ने। ठीक है, महाराजा जय सिंह, अलवर के महाराजा जय सिंह। 1923 अस्पृश्यता निवारण संघ। 1923 की बात करें तो हरि नारायण शर्मा ने सन 1923 में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की क्या की? स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यानी कि एक तो अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की, वाल्मीकि संघ की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की और आदिवासी संघ की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की। ठीक है, ये तीनों की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की। और 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो है, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कुंवर विश्वेश्वर सिंह के सहयोग से की गई और राजाओं की मांग पर और विचार करती थी जो परिषद थी। तो अलवर के महाराजा जय सिंह ने उस परिषद का नाम नरेंद्र मंडल रखा और हरि नारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, उदयपुर में राजस्थान में महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर की बात की जा रही है, लेब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो महिला परिषद, ऑप्शन हो जाएंगे शांता देवी, दूसरा हो जाएगा कृष्णा व्यास, तीसरा हो जाएगा लक्ष्मी देवी काबरा और चौथा हो जाएगा कमला स्वाधीन। तो उत्तर हो जाएगा अपना शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी। उत्तर संख्या 1 शांता त्रिवेदी की बात करें तो शांता त्रिवेदी उदयपुर में महिला शिक्षा हेतु राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कब की थी? 1947। हरिजन बस्ती पाठशाला, हरिजनों की जो बस्ती थी, तो हरिजन बस्तियों में पाठशाला चलाई। क्या चलाई? पाठशाला चलाई और छुआछूत प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इनका जन्म नयनपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नयनपुर महाराष्ट्र में। किनका? शांता त्रिवेदी का। तो शांता त्रिवेदी ने महिला शिक्षा के लिए राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 में की, हरिजन बस्तियों में पाठशाला चलाई और छुआछूत प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म हुआ था इनका नयनपुर महाराष्ट्र में और पति का नाम है परशुराम त्रिवेदी। पति का नाम क्या है? परशुराम त्रिवेदी। नयनपुर महाराष्ट्र में शांता त्रिवेदी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 7,
इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, इन्वेस्टिगेटर के पेपर में 2020 में आया था ये प्रश्न। अर्जुन लाल सेठी ने की क्या इंडिया हाउस की स्थापना, या फिर गोपाल सिंह खरवा ने की, या फिर स्वामी कुमार आनंद ने की, या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की? उत्तर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडिया हाउस की स्थापना इंग्लैंड में की गई। इंडिया हाउस की बात करें तो इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। लंदन में स्थित थी ये, और एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी क्या थी? एक संस्था थी। कब से कब तक? 1905 से 1910 तक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए, ब्रिटेन के जो भारतीय जो छात्र थे जो ब्रिटेन में रहते थे, तो ब्रिटेन में जो भारतीय छात्र है उन भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण के हाई गेट, श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण के जो है हाई गेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई। हाई गेट कहते हैं उसको, हाई गेट। और उत्तरी जो लंदन है तो उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। और प्रतिकृति मांडवी गुजरात, जिसे क्रांति तीर्थ भी कहा जाता है, इनकी जो प्रतिकृति है वो कौन सी है? मांडवी गुजरात जिसे क्रांति तीर्थ कहा जाता है, इसकी एक प्रतिकृति भी है मांडवी गुजरात में, जिसे क्रांति तीर्थ कहा जाता है। कहाँ पर है? मांडवी गुजरात में, जिसे क्रांति तीर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत ऑप्शन चुनना है। जनरल अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। पहला, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे और 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे और उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो 4 ऑप्शन में से उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर 4। अगर बात करें तो जय नारायण व्यास की बात करें तो जो जय नारायण व्यास है उनको यहाँ पर 3 बार बताया गया है, जबकि वह तो 2 बार ही राजस्थान के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। कौन? जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने। प्रश्न संख्या 2, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? मूल्यांकन अधिकारी में पूछा गया है। चांदकरण शारदा ने, हरिविलास शारदा ने, मास्टर आदित्येंद्र ने, या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने? ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1897 में, ध्यान रखें 4 दिसंबर 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा में, कहाँ पर? बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्मे। बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्मे। कहाँ पर जन्मे थे ये? बिजोलिया भीलवाड़ा में। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में 1897 में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को अपनी कविता के माध्यम से क्या किया? इन्होंने जागृत किया था। किसके माध्यम से? अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने जागृत किया था। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासियों को और पिछड़े वर्ग में, यानी कि एक तो आदिवासी में एक पिछड़े वर्ग में शिक्षा के प्रसार के लिए 1934 में, कब? 1934 में पिछड़े वर्गों के लिए और आदिवासियों के लिए जो है शिक्षा के प्रसार के लिए सन 1934 में सागवाड़ा डूंगरपुर, कहाँ पर? सागवाड़ा डूंगरपुर के खड़लाई गांव में, कौन सा गांव बताया? खड़लाई गांव में सागवाड़ा डूंगरपुर। तो सागवाड़ा डूंगरपुर के खड़लाई गांव में जो है खड़लाई आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की? खड़लाई आश्रम की स्थापना की। ठीक है, किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की सागवाड़ा डूंगरपुर में 18 अप्रैल 1948 को माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। 18 अप्रैल 1948 को
माणिकलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान या पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री कौन बने? माणिकलाल वर्मा। यह 1963 की बात करें, 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और कौन रहे हैं? माणिकलाल वर्मा। ठीक है। खड़लाई आश्रम की स्थापना की प्रधानमंत्री बने संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948 को। अगला है, इन्हें उदयपुर में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान जो सभा थी उसका प्रतिनिधित्व भी किसने किया? माणिकलाल वर्मा ने। तो इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। एक तो पहली बात तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का सूत्रपात किया कहाँ पर? शाहगोड़ा डूंगरपुर में। और कब किया? 1934 में। कौन से गांव में? खड़लाई गांव में खड़लाई आश्रम की स्थापना की। और 18 अप्रैल 1948 को माणिकलाल वर्मा ने संयुक्त राजस्थान के क्या बने? संयुक्त राजस्थान के ये प्रधानमंत्री बनाए गए। और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष के रह चुके हैं। इन्हें उदयपुर से संविधान सभा का क्या चुना गया? कहाँ से चुना गया? उदयपुर से। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व इनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कहाँ से प्रकाशित होती थी ये? अजमेर से प्रकाशित होने वाली मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के शासक की कड़ी आलोचना की गई थी, मेवाड़ के शासक की। और ये पंछीड़ा, कौन सा? पंछीड़ा, पीड़ितों का पंछीड़ा अलग है और ये वाला पंछीड़ा अलग है। तो पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाते थे। शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र जो देश के लिए जिए इनके बलिदान को याद दिलाता है। जो देश के लिए जिए में माणिकलाल वर्मा के बलिदान की को याद दिलाता है। तो सीधी सी बात है, किसके द्वारा? शंकर सहाय। तो शंकर सहाय सक्सेना थे। तो शंकर सहाय सक्सेना के द्वारा लिखा गया एक जीवन चरित्र है जो देश के लिए जिए इनके बलिदान को क्या करता है? याद दिलाता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है? देखो, प्रश्न संख्या 3 कहती है खड़लाई आश्रम के बारे में सही कथन बताइए। देख लो, प्रश्न इस प्रकार से 2025 में पूछा गया है। बस प्रश्न की प्रकृति चेंज हो चुकी है। प्रश्न की प्रकृति, अब खड़लाई आश्रम, अब क्या जानो आप? खड़लाई आश्रम तो अभी आ चुका है वो तो, ठीक है ना। तो खड़लाई आश्रम कहाँ पर था? तो सीधी सी बात है, किनसे संबंधित है? माणिकलाल वर्मा ने खड़लाई आश्रम की स्थापना खड़लाई में की थी। ठीक है। खड़लाई आश्रम की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। सही कथन चुनना है। तो ये तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। खड़लाई आश्रम का मुख्य उद्देश्य भील नवयुवकों को नशे के व्यसन से मुक्त कराना है। ये कथन सही प्रतीत हो रहा है। तो उत्तर, खड़लाई आश्रम का मुख्य उद्देश्य भील नवयुवकों को नशे की व्यसन से मुक्त करवाना है। ये थोड़े था। अभी यहाँ पे देखें आप, देखें खड़लाई आश्रम एरा। माणिकलाल वर्मा ने आदिवासी और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए 1934 में शाहगोड़ा डूंगरपुर के खड़लाई ग्राम में खड़लाई आश्रम की स्थापना की। तो आदिवासी और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया था। जबकि यहाँ पर खड़लाई आश्रम की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की। जबकि किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने। इतना गहनता से प्रश्न पूछा है। मोतीलाल की जगह क्या आ जाएगा? माणिकलाल वर्मा। खड़लाई आश्रम का मुख्य उद्देश्य भील नवयुवकों को नशे की लत से, तो नशा नहीं था, मामला किसका था? शिक्षा का था। ठीक है। तो शिक्षा के लिए प्रेरित करना, दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की? किसने भील शिक्षा के लिए, भीलों की शिक्षा के लिए, तो शिक्षा से संबंधित है खड़लाई आश्रम। किससे संबंधित है? भीलों की शिक्षा से। भीलों की शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की। असिस्टेंट आर्चिविस्ट पेपर 2024 में पूछा गया प्रश्न है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, शोभालाल गुप्त ने या माणिकलाल वर्मा ने? तो माणिकलाल वर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी
कौन थे। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में सनातन धर्म जो चलता था उसे ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय कौन सा चलता था, सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। ये कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा अपने पास कौन थे, सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक ब्यावर में कौन थे। ऑप्शन ए केसरी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर या दामोदर दास राठी। उत्तर हो जाएगा दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी की बात करें तो दामोदर दास राठी का जन्म 1884 ईस्वी में कब हुआ था, 1884 ईस्वी में दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था। 1884 ईस्वी में पोखरण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दामोदर दास राठी का जन्म, पोखरण जैसलमेर में हुआ था। शेठ दामोदर दास राठी की कर्मभूमि कहाँ पर है, ब्यावर। ध्यान रखें इनकी कर्मभूमि तो कहाँ पर है, ब्यावर में है। काम तो कहाँ पर किया, ब्यावर में किया। जबकि 1884 ईस्वी में पोखरण में दामोदर दास राठी का जन्म हुआ। राजस्थान में होम रूल आंदोलन और एकता आंदोलन का संचालन करने वाले व्यक्ति थे। एक तो कौन सा आंदोलन, एक तो होम रूल आंदोलन और एक एकता आंदोलन। दो आंदोलन थे, एक तो होम रूल आंदोलन और एक एकता आंदोलन। तो दो आंदोलन, एक तो होम रूल आंदोलन, एक एकता आंदोलन का संचालन करने वाले कौन थे, दामोदर दास राठी। और इन्हें क्रांतिकारी भामाशाह उद्योगपति ने लोकहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, क्रांतिकारी भामाशाह उद्योगपति, क्रांतिकारी कौन, भामाशाह जो उद्योगपति थे, उन्होंने लोकहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज और नव भारत विद्यालय, सनातन धर्म स्कूल, एक तो सनातन धर्म स्कूल, एक कॉलेज और एक नव भारत विद्यालय और कृष्णा मिल की स्थापना की। किसकी, कृष्णा मिल की स्थापना दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में। ठीक है, सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज, नव भारत विद्यालय और कृष्णा मिल की स्थापना की। और इन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। गोपाल सिंह खरवा की बात करें, गोपाल सिंह खरवा और रास बिहारी बोस को सशस्त्र क्रांति की जो योजना है 21 फरवरी 1915 की में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 21 फरवरी 1915 में जो सशस्त्र जो क्रांति की योजना बनी थी 21 फरवरी 1915 में, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और किसकी थी सशस्त्र क्रांति, रास बिहारी बोस और गोपाल सिंह खरवा की। तो भामाशाह थी 1857 की क्रांति के। प्रश्न संख्या 6, प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस और प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की, महेंद्र प्रताप को। तो उत्तर है प्रोटेक्शन ऑफिसर में आया हुआ प्रश्न है। जमनालाल बजाज, अमरचंद भाटिया, दामोदर दास राठी, दौलतमंद भंडारी। तो उत्तर हो जाएगा दामोदर दास राठी। प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप। सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की, तो उत्तर हो जाएगा दामोदर दास राठी। प्रश्न संख्या 7, सिद्धराज ठड्डा कौन थे, सिद्धराज ठड्डा कौन थे। तो सिद्धराज ठड्डा की बात करें तो जैन धर्म के विद्वान थे या गांधीवादी व सर्वोदय नेता थे। तो सीधी सी बात है, प्रश्न संख्या 7, सिद्धराज ठड्डा कौन थे। तो सिद्धराज ठड्डा जैन धर्म के विद्वान, गांधीवादी व सर्वोदय नेता, कूटनीतिज्ञ, महान शिक्षा शास्त्री। उत्तर हो जाएगा गांधीवादी और सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज ठड्डा। सिद्धराज ठड्डा की बात करें, सिद्धराज ठड्डा का जन्म 12 फरवरी 1909 कब हुआ था, 12 फरवरी 1909 को सिद्धराज ठड्डा का जन्म हुआ था। 12 फरवरी 1909 को कहाँ पर हुआ था सिद्धराज ठड्डा का जन्म, जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जयपुर में। तो सिद्धराज ठड्डा का जन्म 12 फरवरी 1909 को जयपुर में हुआ था। ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। विनोबा भावे का कौन सा आंदोलन था, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था। कौन सा था, भूदान आंदोलन था। तो भूदान आंदोलन से ये जुड़े रहे कौन, सिद्धराज ठड्डा, जो गांधीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे और सन 1951 ईस्वी में
राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन को क्या दी इन्होंने? गति दी। सर्वोदय आंदोलन को गति किसने दी? सिद्धराज ठड्डा ने। और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े थे। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन को क्या दी इन्होंने? गति दी। 2003-04 की बात करें, 2003-04 में सरकारी नीतियाँ गरीबी हित में नहीं होने से उन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। तो सिद्धराज ठड्डा को क्या मिला था? पद्म भूषण भी मिला था, लेकिन पद्म भूषण को इन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ थी वो गरीबों के हित में नहीं थी, इस वजह से इन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाकी ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सर्वोदय आंदोलन को इन्होंने गति दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए? जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए? देखो प्रश्न कितनी बार, 3 बार पूछा गया है ये, 2020 में, फिर 22 में और 19 में। ठीक है, तो जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखे गए? और ऑप्शन है जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट या हरिभाऊ उपाध्याय। उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर जो है उसके गीत लिखे गए हीरालाल शास्त्री के द्वारा। जीवन कुटीर संस्था कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। इस प्रकार आज की क्लास का समापन यहीं पर होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।